हमें ये लगता है कि खराब वक्त, संकट या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा दिक्कत ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जबकि कृष्ण का कहना कुछ अलग है। कुछ अलग बातें वो बता रहे हैं आपको। जब जब आप अपने अतीत, अपने पास्ट को उठा के देखोगे, तो जब जब आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं, तब तब आपको मुसीबतें, जो मुसीबत में मदद करेगा या आप कह सकते हो जो मुसीबत को सॉल्यूशन होता है, वो भी आपके ही अराउंड आ जाती है। अराउंड मतलब अगल बगल। हम आप देखते हैं कि पता मुसीबत में ही आपको ये पता लगता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन मेरा भला समझता है कौन मेरा बुरा समझता है। और कृष्ण यहाँ ये कहते हैं कि अक्सर ये देखा गया है कि जब जब व्यक्ति मुसीबत में आता है वो हरदम एक स्टेप ऊपर जाता है, क्योंकि जब हम मुसीबत से लड़ते हैं तो हम लड़ने के बाद जब मुसीबत को ख़त्म करते हैं तो वो व्यक्ति और ज़्यादा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ही उसके जो चमक होता है वो आ जाता है, और वो जो होता है उसकी जो माइंड होता है वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाता है मुसीबत के लिए, वो जो छोटी मोटी मुसीबत आ चुकी है। और मुसीबत जब ख़त्म होती है तो मनुष्य जब जाता है वो एक स्टेप और ऊपर जाता है। ऊपर मतलब अपनी ज़िंदगी के ऊपर। हम मुसीबतों से डरते क्यों हैं, भागते हैं, हम हरदम आराम समझते हैं, आराम की ओर भागते हैं। जबकि हम देखे होंगे रामा अवतार या कृष्ण अवतार, ये दोनों ऐसे अवतार थे जो स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया था। आप रामा अवतार को उठा लीजिए, कहीं भी ऐसा देखने को मिला है अगर आप रामायण देखे हो या आप पढ़ रहे हो ग्रंथ, तो ऐसा आप लोगों को कहीं देखने को मिला है जहाँ पे राम को सुख नसीब मतलब आराम नसीब हो। और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा मैं आपको एग्जाम्पल यही देता हूँ कि राम का अगले दिन, कल सुबह पूरा राजपाट की तैयारी हो गई, कल उनको राजा बनना है, और आज रात को ही उनको वनवास दे दिया गया, और वो भी 1-2 दिन का नहीं, 14 वर्ष का। इससे बड़ी मुसीबत नहीं कोई हो सकती। बट मैं ये भी मानता हूँ कि अगर राम 14 वर्ष वन में नहीं गए होते तो वो रावण को नहीं मारते, और वो अपने कंफर्ट मतलब उनकी जो मुसीबतें आई हैं थी उसी के वजह से आज वो पूज्यमान हुए। पूज्यमान मतलब वैसे तो वो स्वयं नारायण हैं, वो ऑलरेडी पूजने के मतलब पूजे जाते हैं, बट वो फिर भी उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि मैं सब कुछ मेरे पास हो के, मैं स्वयं भगवान हो के भी मैं इस पृथ्वी पे सुख लेने नहीं आया था, सिर्फ दुख का आया। और उसी दुख के चक्कर में, उसी दुख के पाते हुए आज वो इतने अटल और अमर हैं। लोग कहते हैं मर्यादित है, मर्यादा भी उनसे लोग सीखते। क्या मर्यादा कोई है? हर कदम पे अगर आप मर्यादित होना चाहो, मर्यादा में बंधना चाहो, तो हर कदम पे आपको दुख मिलेगा। तो लोग ये सोचते हैं कि ये सुख की पृथ्वी है या सुख मिलना चाहिए यहाँ पे जब सुख मिलता तो 101% हर एक चीज़ परमानेंट दी जाती। भगवान ने भी आपको कोई चीज़ परमानेंट नहीं दी है, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो। अगर वो कुछ समय के बाद वो चले जाएंगे, दुख तो आपको मिलने ही वाला है। तो ऑलरेडी यहाँ डिसाइड हो चुका है कि तुम सिर्फ दुख मिलेगा, यहाँ पे सुख नाम की कोई भी वस्तु नहीं है। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा धन होने की वजह से दुखी है तो किसी के पास बहुत कम होने की वजह से दुखी है, तो दुखी सब होंगे ही होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे स्वयं भगवान हो के भी नहीं दुखी, वो सुख नहीं भोग पाए, तो आप तो भाई मनुष्य हैं। हम कृष्ण की बात करते, कृष्ण ने जिसको प्रेम किया वो अलग, जन्म होते ही मान अपनी माता से बिछड़ गए, क्या क्या दुख नहीं भोगना पड़ा। एट द लास्ट में महाभारत जैसा युद्ध, महाभारत में भी श्राप पा के उनकी पूरी जो कुल थी वो डूब गई। तो दुख तो भाई अपार सहना पड़ा, पर आज जो चीज़ें उनके पास हैं उनको पूज्यमान इसलिए हम लोग पूजा मानते हैं, क्योंकि वो दुख, इतने दुख पा के भी उनके चेहरे पे, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, उनके चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस और एक अलग मुस्कान होती थी। और उसके बाद वो ऐसा दिखाते थे कि ये जब सब कुछ नॉर्मल है,
ये जो है वो पृथ्वी है भाई, या ये जो मतलब यहाँ पे जो आता है ना भाई, उस सबको दुख भोगना ही पड़ेगा। और वो लास्ट एग्जाम्पल दे के हरदम दे के गए दोनों अवतार में कि ये मैं भगवान होते हुए भी सुख नहीं भोगने का प्रयास किया। तो आप दुख में परेशान ना हो, सब चीज़ें सही है, यहाँ पे कोई चीज़ें परमानेंट नहीं है। अगर आप सोचोगे कि कुछ सब चीज़ें बस टेम्परेरी है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। बाकी वीडियो पसंद आते वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करो। फिर मिलते हैं कोई नई फुर्सत, तब तक के लिए बाय बाय।